दिल्ली के कुत्तों को शेल्टर में शिफ्ट करने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरोध में जबलपुर में शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया। यह कैंडल मार्च पीपल पीस फाउंडेशन की ओर से निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में फाउंडेशन के सदस्य सहित कार्यकर्ता और आम जन उपस्थित रहे। इस दौरान अपनी मांगों का ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया। इस दौरान फाउंडेशन के सदस्यों व पदाधिकारियों ने बताया कि यह कैंडल मार्च सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हाल में ही दिए गए उस आदेश के विरोध में है, जिसके तहत दिल्ली के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। हमारा मानना है कि यह आदेश न केवल पशु अधिकारों के खिलाफ है, बल्कि यह उन नागरिकों और संगठनों की भावना के भी विपरीत है जो आवारा कुत्तों के प्राकृतिक जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, इसके लिए हमने पूरे जबलपुर के एनिमल लवर पीपल पीस फाउंडेशन के साथ में इकट्ठा हुए हैं और हम बेजुबान की आवाज़ बन के, इससे भी बड़ा इसलिए हम बारिश में आए हैं क्योंकि हम एनिमल लवर हैं, हमें बहुत प्यार है और हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है बच्चों से। हम चाहते हैं कि वो जहाँ पे हैं वहीं पर रहें और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस ले और हम आगे इससे भी कड़ा आंदोलन करेंगे और उनकी आवाज़ बन के हम बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं कि सारे डॉग को रोडों से हटाया जाए, हम उनके खिलाफ आज हमने कैंडल मार्च किया है और इससे 2 दिन पहले भी हमने शांति मार्च किया था। इस बात से बहुत तकलीफ होती है कि बताओ वो रोड पे रह रहे हैं, उन्हें जीने देने का अधिकार नहीं है। ये तो गलत है ना। हमारी संस्कृति से सब कुछ जुड़ा हुआ है, इंसान, पशु, पक्षी, जानवर सभी जुड़े हुए हैं। आज हमारी संस्कृति को कहाँ जा रही है संस्कृति, कोई इस बारे में सोचता ही नहीं है। ये बहुत गलत है। आज वो अगर उनको वहाँ डाल दिया जाएगा तो क्या वो जी पाएंगे? क्या इतना वो लोग जो रोड पे नहीं रहने दे रहे, क्या वो वहाँ पे उनकी केयर टेकिंग, फीडिंग या फिर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, कब उनको जरूरत है, कब उनको दवाई देना है, ये क्या वो कर पाएंगे? जो जिनको कहते हैं कि हमने 2 साल पहले 2500 डॉगों को मार के खाद बनाई, ऐसे लोग देखेंगे क्या? वो लोग देखेंगे कि वो कह रहे हैं कि 2 साल से हम इंतजार कर रहे थे इस काम के लिए, ऐसे लोग देखेंगे? ऐसे लोग देखेंगे जो कहते हैं कि गौ हत्या कभी बंद नहीं होगी, ऐसे लोग देखेंगे? ये बहुत गलत बात है। आज हमारे दिल में बहुत तूफान उठा है। आज ये बेजुबान है, इनकी आवाज बन के हम खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। ये बे आवाज नहीं है, इनकी आवाज। मेरा ये कहने का मतलब है कि सारे इंसान, सब इंसान कुछ मर्डर्स भी करते हैं, कुछ चोरी भी करते हैं, तो क्या हम सबको अंदर कर देते हैं या सबको हम पनिश करते हैं क्या, हर इंसान को? तो ऐसा तो है नहीं, है ना। तो जब एक डॉग बाइट कर रहा है तो उसको आप करो, उसके लिए आप करो, उसका ट्रीटमेंट करो, उसको लेके जाओ, पर बाकी मासूम डॉग्स को ले जाने का क्या मतलब है? तो बस मेरा यही कंसर्न है कि हमें जस्टिस चाहिए। पहला सवाल मेरा सुप्रीम कोर्ट से ये रहेगा कि आपने जो ये ऑर्डर पास किया है उसमें 15,000 करोड़ रुपए का बजट क्या आवंटित हो गया है ना। और सबसे पहली बात कि ये जो भी ऑर्डर पास हुआ है इसके लिए 15,000 एकड़ की ज़मीन लगने वाली है ना, क्योंकि 3-3.5 लाख कुत्तों को रखना एक जगह पे ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये हवा में सारी बातें हो रही हैं। मेरा सुप्रीम कोर्ट से कहना है कि इतने जो क्राइम हो रहे हैं, आप पहले गड्ढे बढ़वाइए, है ना। गड्ढों से करीब 11 लाख लोगों की मौत हो रही है ना हर साल, वो तो आपको नहीं दिख रहा है। रेप हो रहे हैं, वो आपको नहीं दिख रहा है। एजुकेशन सिस्टम आपका दिल्ली का पूरा ठप पड़ा हुआ है पूरे देश का, वो आपको नहीं दिख रहा है। आपको सिर्फ कुत्तों से प्रॉब्लम है, आप उनको कुत्तों का आतंक कह रहे हैं। कौन सा कुत्ता आपको AK-47 लेके दिख गया है, ये बताइए। और मेरा कहना यही रहेगा कि ये ऑर्डर जो भी हुआ है जल्द से जल्द इसको निरस्त करना चाहिए और हम पूरे एनिमल लवर सारे देश से इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अगर निरस्त नहीं होता है तो हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा और हम ये निरस्त करवा के रहेंगे। राष्ट्रीय लेवल में भी आंदोलन? जी हाँ, ये पूरे देश में आंदोलन हो रहा है और इससे आवाज दिन ब दिन बुलंद होते जा रही है और सारा देश हमारे साथ है। और ये आप बेजुबान के साथ अन्याय तो नहीं कर सकते और ना हम करने देंगे। आज क्रूरता हो रही है हमारे स्ट्रीट डॉग्स के साथ, जो एनिमल क्रूरटी हो रही है, हम लोग उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, दिल्ली की हमारी CM रेखा गुप्ता ने एक बहुत ही अमानवीय फैसला सुनाया। सबसे पहले उन्होंने जो निर्णय लिया कि सारे स्ट्रीट डॉग्स को हटाया जाएगा, उसके बाद उनके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, तो यहाँ पे आप ये देखिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई हो गई, क्योंकि हमारे संविधान में जब एनिमल क्रूरटी एक्ट उनकी संरक्षण सुरक्षा के लिए बना हुआ है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे चैलेंज किया? कानून के रहते हुए उन्होंने कानून के अधिकारों का उल्लंघन किया है। सीधे सीधे बेजुबान जानवरों की सीधे हत्या हो रही है यहाँ पे।
आप दिल्ली में वीडियो देखेंगे तो आपकी आत्मा कलप जाएगी। पहली चीज़ तो यह है कि हम जो एनिमल लवर्स हैं, हम लोग इंसान और जानवरों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं, उसमें भी हम लोगों को दिक्कत हो रही है। और ये जो अमानवीय कृत्य किया गया पूरी तरह से, मतलब आप जानवरों को हटा दोगे तो आप क्या चाहते हो? बॉम्बे में जिस तरीके से कबूतरों को मारा जा रहा है, अभी ये जो दिल्ली में कुत्तों का विरोध शुरू हुआ है, आप ये मानिए कि हर सिटी में 90% डॉग हेटर्स हैं, जिनके कारण ये होता है। अब ये जो हवा है दिल्ली से चल के हमारे हर शहर में जाएगी, तो हर शहर में आप ये सोचिए कि बेजुबान वफादार जानवर कहाँ जाएंगे। अभी ये CJI ने 3 जजों की बेंच बनाई थी जिनका निर्णय होना था। मंडे को वो आदेश, मतलब मंडे को वो फैसला आना था, लेकिन वो फैसला फिर रद्द हो गया। अब ये एक दिन जो डिले होता जा रहा है, आप ये सोचते जाइए कि दिल्ली में हर दिन कितने डॉग्स को उठा के रिलोकेट किया जा रहा है। मतलब कि जब तक ये फैसला सुनाया जाएगा, क्या तब तक दिल्ली से सारे डॉग्स का सफाया हो जाएगा? सारे डॉग्स से आधे से ज़्यादा डॉग्स गायब कर दिए जाएंगे दिल्ली शहर से। तो ये तो समझ में नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तो अमानवीय था, उसके बाद ये जो जजेस का फैसला नहीं आ रहा है, ये डिले कर रहे हैं, तो सीधी का एक साजिश चल रही है या कुत्तों का व्यापार शुरू हो रहा है। जिस तरीके से विदेशों में कुत्तों का मांस खाया जाता है, तो क्या कुत्तों की सप्लाई शुरू हो रही है? जिस तरीके से वफादार होते हैं, डॉग्स सबसे ज्यादा वफादार होते हैं। आप 3 दिन एक कुत्ते को खिलाओगे बिस्किट या कुछ भी चीज दोगे तो 30 साल तक, खैर जिंदगी होती है 3 साल तक याद रखेगा, लेकिन इंसान को आप 30 साल तक खिलाओगे तो 1 सेकंड में यूं भूल जाता है। तो इतने वफादार, लॉयल और सबसे ज्यादा इतने खूबसूरत प्राणी, ईश्वर की इतनी खूबसूरत संरचना है कुत्ते। हमारे हिंदू धर्म में भैरव बाबा को स्वरूप माना गया है इन कुत्तों को। तो हम हिंदू होते हुए हम इस तरीके का कुकृत्य किस तरीके से कर रहे हैं? हम ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि के साथ खिलवाड़ पे खिलवाड़ किए जा रहे हैं, जिसका नतीजा हम सब देख रहे हैं। हर जगह आपदा आ रही है, हर जगह आपदा आ रही है, और सरकार उस आपदा को रोक नहीं पा रही है। कितना प्रयास करोगे आप, कितना बचाओगे? मतलब आप जब तक एक बंद नहीं करोगे ना प्रकृति के साथ खिलवाड़, आपका सत्यानाश होना निश्चित है। और सुप्रीम कोर्ट को अपना ये आदेश तुरंत के तुरंत वापस लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इन बेजुबानों की सुरक्षा के लिए हर शहर, हर देशों में आवाज उठ रही है, विदेशों में भी लोग सपोर्ट में आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को तो जितनी जल्दी हो सके इस आदेश को वापस लेके एक ऐसा आदेश पारित करना चाहिए कि जो सरकार के उसमें भी हो, बेजुबान जानवरों के हित में भी हो, समाज के हित में भी हो। तो मेरी तो यही अपील है। मैं स्नेहा ज्योति सिंह, स्ट्रीट एनिमल लवर ग्रुप।